जय माता दी प्यारी बहनों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी किस दिन पड़ रही है, इसका महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, इस दिन आपको क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए तथा कुछ अचूक उपाय जिससे भगवान विष्णु आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी, जिससे आपके घर में खुशियां आएंगी। तो चलिए अब अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इसी तरह से साल में 24 एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से पौष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व, तिथि और व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। एकादशी तिथियों में पुत्रदा एकादशी का भी विशेष स्थान है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत एक बहुत महत्व रखने वाला व्रत है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। हर एकादशी तिथि की तरह पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो दशमी तिथि को दूसरे पहर का भोजन करने के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि करने के पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को निर्जला यानी बिना जल के किया जाता है। यदि विशेष परिस्थितियों में व्रती की क्षमता नहीं है तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार भी किया जा सकता है। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाता है। द्वादशी तिथि पर भी प्रातः जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन करें और भोजन बनाएं। उसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है जनवरी 23 शनिवार को रात 8:56 से और जो समाप्त हो रही है जनवरी 24 रविवार रात 10:57 तक। पारण का समय 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से सुबह 9:21 तक। चलिए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को
राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर बड़ा कोई पाप नहीं है। वहीं पर अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी, वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसीलिए निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बहनों, ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जप और जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन शाम के समय सोना नहीं चाहिए। तो बहनों, ये थी कुछ बातें जिनका आपको एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी के कुछ अचूक उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबुत पान चढ़ाएं। बाद में इस पर कुमकुम से श्री लिखकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। ये उपाय लगातार 5 एकादशी तक करें। इस उपाय से आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। पुत्रदा एकादशी के दिन से शुरू करके 27 दिन तक लगातार नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। पुत्रदा एकादशी की सुबह किसी राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करें व पीले फूलों की माला भगवान को अर्पण करें। इससे आपके जीवन की परेशानियां कम होंगी। पुत्रदा एकादशी पर सुख समृद्धि के लिए पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगाएं। पुत्रदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक लगाएं। इससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी विष्णु मंदिर में अनाज, गेहूं, चावल अर्पित करें और बाद में इसे गरीबों को दान कर दें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पुत्रदा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। अगर संतान जन्म के बाद से ही बीमार रहती है तो पुत्रदा एकादशी के दिन 11 गरीबों को भोजन कराएं। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में चांदी के लोटे में कच्चे दूध में मिश्री डालकर जड़ में चढ़ाएं। तो चलिए इस वीडियो के अंत में भगवान विष्णु का ध्यान लगाने के लिए उनके कुछ मंत्र आपको बताते हैं। पहला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तीसरा मंत्र, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा मंत्र, ओम वैष्णवे नमः। पांचवा मंत्र, ओम हूम वैष्णवे नमः। तो बहनों, आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।